आज का यह वीडियो बंद मत करो, नहीं तो तुम वो राज कभी नहीं जान पाओगे जो तुम्हारे अपने बाइबल के पन्नों में तुमसे छुपा कर रखा गया है। यह वीडियो शायद YouTube का सबसे खतरनाक वीडियो है। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे विश्वास की नींव को हिला देगा। यह तुम्हें दिखाएगा कि कैसे हम सब, पूरी मानव जाति एक भयानक गलती कर बैठी है। हमने परमेश्वर के सबसे बड़े संकेत को, उसकी सबसे बड़ी तारीख को अनदेखा कर दिया। और वो तारीख है 2026। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारा उद्धार है, ये वो चाबी है जो तुम्हारे सवालों के ताले खोल देगी। बाइबल की सबसे बड़ी गलती, 2026 में मसीह का दूसरा आगमन क्यों होने वाला है। इस वीडियो को छोड़ोगे तो शायद जीवन भर पछताओगे। तुम्हें लगता है यह सब पागलपन है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन फिर मैंने पढ़ा प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, दानियेल अध्याय 9, मत्ती अध्याय 24, और मेरी आंखों के सामने एक पहेली सुलझ गई जो सदियों से अधूरी पड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम परमेश्वर की इस योजना में लिखा हुआ है। और यह वीडियो शायद तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे पास भेजा गया एक संदेश है। एक बार फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो देखने के लिए तैयार हो जो दुनिया ने देखने से इनकार कर दिया? तो फिर अभी स्क्रॉल मत करो, वॉल्यूम बढ़ाओ और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अपनी आत्मा की गहराई से सुनो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। तो सुनो और ध्यान से सुनो। यह वीडियो बाइबल की सबसे बड़ी गलती के बारे में नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी गलती के बारे में है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु आ जाओ, चिल्ला रहे हैं, मगर उसी समय उसके आने का सबसे बड़ा प्रमाण, उसकी सबसे स्पष्ट तारीख हमारी आंखों के सामने से निकल गई। कैसे? क्यों? किसने छुपाया? आज इस एक वीडियो में मैं तुम्हारे सामने 3 सबूत रखूंगा, 3 ऐसे बाइबल सत्य जो शैतान नहीं चाहता कि तुम जानो। पहला सबूत, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। मत्ती 24 अध्याय 36 वचन। लेकिन क्या उसने वर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा? क्या हमने समय के चिन्ह देखने से मना कर दिया? दूसरा सबूत, दानियेल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी, दानियेल 9 अध्याय 24 से 27, एक अद्भुत गणितीय चाबी। लेकिन क्या हमने उसे गलत जगह रोक दिया? क्या उसकी अंतिम घड़ी अभी बजनी बाकी है? तीसरा और अंतिम सबूत, परमेश्वर की पवित्र गणना, सृष्टि से लेकर क्रूस तक के 7000 वर्ष का रहस्य। और उसके बाद क्या? सन 2026 क्यों सभी गणनाओं का अंतिम बिंदु है? यह कोई डराने की बात नहीं, यह जागने की पुकार है। हम बाइबल के पन्ने पलटेंगे, इतिहास के पन्ने खोलेंगे और आज के संकेतों को देखेंगे। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि क्या 2026 वह वर्ष है, तो इसके आगे 1 सेकंड भी स्क्रॉल मत करो, क्योंकि अब शुरू होती है सत्य की यात्रा। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम परमेश्वर के वचन की सबसे गहरी परत में प्रवेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने संसार को 6 दिनों में क्यों बनाया और 7वें दिन विश्राम किया? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह समय की एक जीवित भविष्यवाणी है। उत्पत्ति के अध्याय 2 पद 2 और 3 में लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। यहां रुकिए, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है? नहीं, यह परमेश्वर की समय तालिका है। द्वितीय पत्रस के अध्याय 3 पद 8 इस रहस्य को खोलता है। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। क्या आप सुन रहे हैं? यह कोई कविता नहीं, यह दैवीय गणित है। परमेश्वर की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। उसके लिए एक दिन बराबर है 1000 वर्ष के। इसका मतलब है सृष्टि के 7 दिन हमें मानव इतिहास का ब्लूप्रिंट देते हैं। 6 दिन 6000 वर्ष मानवीय इतिहास, संघर्ष, परीक्षण। 7वां दिन 1000 वर्ष का विश्राम, शांति, मसीह का राज्य। यह विचार पूरी बाइबल में बिखरा पड़ा है। भजन संहिता के अध्याय 90 पद 4 गाता है,
क्योंकि तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे बीता हुआ कल। अब यहां वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके मन को झकझोर देगा। यदि सृष्टि को हुए लगभग 6000 वर्ष बीत चुके हैं, तो क्या हम 7वें 1000 वर्ष मसीह के राज्य के दहलीज पर नहीं खड़े हैं? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर देती है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20 पद 4 से 6 स्पष्ट कहता है कि मसीह धरती पर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, लेकिन वह आएंगे कब? 7वें 1000 वर्ष की शुरुआत में। तो फिर सवाल यह उठता है, 6000 वर्ष कब पूरे होंगे? यहां बाइबल हमें 3 सुनहरे चिन्ह देती है जो समय की घड़ी को समझने में मदद करते हैं। पहला चिन्ह, इजराइल का अंजीर का पेड़। यीशु ने स्वयं मत्ती के अध्याय 24 पद 32 और 33 में कहा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो और पत्तियां निकलने लगें तो तुम जान लेते हो कि गर्मी निकट है। वैसे ही तुम भी इन सब बातों को देखकर जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। यह अंजीर का पेड़ क्या है? पूरी बाइबल में अंजीर का पेड़ इजराइल राष्ट्र का प्रतीक है। और कब यह सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हुआ? 14 मई 1948 को, जब इजराइल 2000 वर्षों के बाद फिर से एक राष्ट्र बना। क्या यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? यीशु ने आगे क्या वादा किया? मत्ती अध्याय 24 पद 34, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह सब कुछ हो जाए, तब तक यह पीढ़ी बिना नष्ट हुए न टल जाएगी। एक पीढ़ी कितनी लंबी होती है? भजन संहिता अध्याय 90 पद 10 बताता है, हमारी आयु के वर्ष 70 हैं और बल के कारण 80 भी हो सकते हैं। इजराइल का जन्म 1948 में हुआ। एक पीढ़ी 70 से 80 वर्ष की होती है। क्या आप समय के इस चिन्ह को देख सकते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर का अलार्म है। दूसरा चिन्ह, समस्त सृष्टि का कराहना। रोमियो के नाम पत्र के अध्याय 8 पद 22 एक मार्मिक सच्चाई बताता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और प्रसव वेदना सह रही है। क्या आप आज दुनिया की कराह सुन सकते हैं? प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय संघर्ष, आत्मिक खोखलापन, यह सब प्रसव पीड़ा है, एक नए युग के जन्म की पीड़ा। जिस प्रकार प्रसव पीड़ा बच्चे के जन्म से पहले तीव्र होती जाती है, ठीक उसी प्रकार ये संकेत भी तीव्र होते जा रहे हैं। तीसरा चिन्ह, सभी भविष्यवाणियों का एक साथ पूरा होना। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि बाइबल की इतनी सारी भविष्यवाणियां एक साथ सच होती दिख रही हों? युद्ध और अफवाहें, मत्ती अध्याय 24 पद 6। राष्ट्र का राष्ट्र से टकराव, मत्ती अध्याय 24 पद 7। भूकंप और महामारी, मत्ती अध्याय 24 पद 7। ईसा मसीह के नाम पर भरमाने वाले, मत्ती अध्याय 24 पद 5। प्रेम का ठंडा पड़ना, मत्ती अध्याय 24 पद 12। सुसमाचार का सारे जगत में प्रचार, मत्ती अध्याय 24 पद 14। ये सभी चिन्ह आज एक साथ दिख रहे हैं। क्या यह संयोग है? कदापि नहीं, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और अब सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का स्वर्गीय चिन्ह। सावधान होकर सुनिए। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 पद 1 और 2 एक अद्भुत दर्शन दिखाता है। और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य से ढंपी हुई थी और चंद्रमा उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पुकार रही थी और जनने के दर्द में थी। यह स्त्री कौन है? यह परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, वह स्त्री जो मसीह को जन्म देती है, और वह प्रसव पीड़ा में है। क्या आज कलीसिया प्रसव पीड़ा में नहीं है? संघर्ष कर रही है, परंतु उसके भीतर मसीह की वापसी की आशा पल रही है। और देखिए क्या होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 5। और उसने एक पुत्र जना जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करेगा, और उसका बालक परमेश्वर और उसके सिंहासन की ओर उठा लिया गया। यह पुत्र कौन है? यीशु मसीह ही तो हैं। और वह कहां गए? स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। यह उनके आरोहण का वर्णन है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या होता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 6। और स्त्री जंगल में भाग गई, जहां उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक उसका पालन पोषण किया जाए। 1260 दिन,
यह भविष्यवाणी का समय है। यह वह समय है जब कलीसिया संसार के उत्पीड़न से छुपाकर रखी जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण संबंध इन सभी भविष्यवाणियों, इन सभी चिन्हों और इन सभी समय गणनाओं का केंद्र बिंदु क्या है? वह यह कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। जब इज़राइल का जन्म हुआ तो स्वर्गीय घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया। जब यरूशलेम फिर से यहूदियों के नियंत्रण में आया तो घड़ी और तेज हो गई। और अब जब सभी भविष्यवाणियां एक साथ पूरी हो रही हैं तो घड़ी की सुई आखिरी घंटे की ओर बढ़ रही है। तो क्या 2026 वह वर्ष है? मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, कोई मनुष्य दिन या घड़ी नहीं जानता। यीशु ने स्वयं यह कहा है। परंतु क्या हम समय के चिन्ह नहीं जान सकते? क्या हम उस मौसम को नहीं पहचान सकते? क्या हम उस दहलीज पर नहीं खड़े हैं जहां से एक नया युग शुरू होने वाला है? होशे के अध्याय 6 पद 2 हमें एक आश्चर्यजनक वादा देता है। वह 2 दिन के बाद हमें जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। द्वितीय पतरस के अनुसार एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्या यह संभव है कि यीशु के पुनरुत्थान के 2000 वर्ष बाद वह हमें फिर से जिलाएंगे? क्या तीसरे दिन का अर्थ तीसरा 1000 वर्ष है? यह एक आशा है, एक विश्वास है, एक प्रत्याशा है। और यही वह बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। हम या तो पूरी तरह से तारीखों के पीछे भाग रहे हैं या फिर पूरी तरह से चिन्हों को अनदेखा कर रहे हैं। परंतु सच्चाई बीच का रास्ता है। हमें जागृत रहना है, सतर्क रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 पद 3 चेतावनी देता है। सो यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समय आऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आज इसी समय मैं आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं। क्या आप जागृत हैं? क्या आप आत्मिक रूप से सजग हैं? क्या आपका विश्वास जीवित है? क्योंकि अंतिम समय केवल भय और आशंका का नहीं है, यह आशा और विजय का समय है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 पद 20 में यीशु स्वयं कहते हैं, हां, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आ जाओ। लेकिन जब तक वह आते हैं हमें क्या करना चाहिए? मत्ती के अध्याय 25 पद 13 हमें आज्ञा देता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो दिन जानते हो और न घड़ी। जागरण, सेवा, प्रेम, सुसमाचार का प्रचार, यही हमारी बुलाहट है। अब मैं आपको एक और गहरा सत्य दिखाता हूं जो आपके हृदय को छू लेगा। सबसे बड़ा सच यह तारीखों के बारे में नहीं, हृदयों के बारे में है। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर कभी भी हमें डराने के लिए भविष्यवाणियां नहीं देता। वह हमें तैयार करने के लिए देता है, जगाने के लिए देता है, प्रेरित करने के लिए देता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में डरो मत वाक्य कितनी बार आता है? लगभग 356 बार। हर बार जब परमेश्वर कोई बड़ी बात करने वाला होता है वह पहले कहता है डरो मत। तो आज मैं आपसे कहता हूं, डरो मत। चाहे 2026 हो या कोई और वर्ष, परमेश्वर की योजना सिद्ध है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। यशायाह के अध्याय 26 पद 3 एक सुनहरा वादा करता है, जिसका मन तू पर स्थिर रहता है, तू उसको सर्वथा शांति में रखता है, क्योंकि वह तेरे भरोसे रहता है। क्या आपका मन मसीह पर स्थिर है? क्या आपकी शांति उसके भरोसे में है? यही असली प्रश्न है। हम इतनी देर से संख्याओं, तारीखों, गणनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी है? एक खोई हुई भेड़, एक पश्चाताप करने वाला पापी। यीशु ने लूका के अध्याय 15 पद 7 में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक पश्चाताप करने वाले पापी के कारण स्वर्ग में उससे अधिक आनंद होगा कि 99 धर्मियों के कारण जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की नजर में आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपका उद्धार सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी आत्मा अनमोल है। इसलिए चाहे मसीह कल आए या 100 वर्ष बाद, आज ही का दिन उद्धार का दिन है। आज ही का क्षण प्रभु को ग्रहण करने का क्षण है। द्वितीय कुरिन्थियों के अध्याय 6 पद 2 चिल्लाता है, देखो अब अनुग्रह का समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। आज, अभी, इसी पल, यही परमेश्वर का निर्धारित समय है आपके लिए। क्या 2026 वह वर्ष है? मैं आपको अंतिम उत्तर देता हूं, हम नहीं जानते,
लेकिन हम जानते हैं कि हम अंतिम युग में हैं। हम जानते हैं कि सभी चिन्ह पूरे हो रहे हैं। हम जानते हैं कि यीशु शीघ्र आने वाले हैं और यह ज्ञान, यह आशा, यह प्रत्याशा हमारे जीवन को कैसे बदलनी चाहिए। पहला, हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। प्रथम यूहन्ना के अध्याय 3 पद 3 कहता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। दूसरा, हमें सक्रिय सेवक बनना चाहिए। मत्ती के अध्याय 25 पद 40 में यीशु कहते हैं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तीसरा, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना चाहिए। लूका के अध्याय 21 पद 36 सलाह देता है, इसलिए सदैव जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से जो होने वाली हैं बचने के योग्य बनो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अटूट आशा बनाए रखनी चाहिए। तीतुस के नाम पत्र के अध्याय 2 पद 13 घोषणा करता है, उस धन्य आशा की और महिमा में प्रकट होने वाले हमारे महापरमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बाट जोहते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो का उद्देश्य डराना नहीं है। उद्देश्य है जगाना, उद्देश्य है प्रेरित करना, उद्देश्य है आशा देना। चाहे मसीह किसी भी वर्ष आए, एक बात निश्चित है, वह आ रहे हैं। और जब वह आएंगे, क्या वह हमें विश्वासी पाएंगे? क्या वह हमें सेवक पाएंगे? क्या वह हमें प्रेम करने वाले पाएंगे? प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 पद 12 यीशु के शब्दों में समाप्त होता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रतिफल मेरे साथ है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूं। हमारा काम क्या है? विश्वास करना, प्रेम करना, सेवा करना, सुसमाचार सुनाना। और अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं जो आपके हृदय को छू लेगा। क्या आप तैयार हैं? सच में तैयार हैं? न केवल भविष्यवाणियों को जानने के लिए, बल्कि भविष्यवाणी के स्वामी को जानने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना अध्याय 17 पद 3। तारीखें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संबंध उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। चिन्ह महत्वपूर्ण है, लेकिन मसीह उन सबसे बढ़कर है। तो आज इसी समय आइए हम निर्णय लें। हम निर्णय लें कि हम केवल दर्शक नहीं रहेंगे, हम भागीदार बनेंगे। हम निर्णय लें कि हम केवल जानकार नहीं रहेंगे, हम विश्वासी बनेंगे। हम निर्णय लें कि हम केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे। क्योंकि आज वह दिन है जब परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है। आज वह क्षण है जब हमारा जीवन बदल सकता है। आज वह समय है जब हम मसीह की वापसी के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि हां, तो आइए प्रार्थना करें, आइए प्रतिबद्ध हों, आइए जीवन बदलें। क्योंकि भले ही हम तारीख न जानते हों, लेकिन हम तारीखों के स्वामी को जानते हैं, और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने नतमस्तक होते हैं। तूने हमें समय के चिन्ह दिखाए हैं, तूने हमें तेरे वचन में सच्चाई दिखाई है। कृपया हमें डरने वालों की नहीं, बल्कि तैयार रहने वालों की सेना बना दे। हमें जागृत रख, हमें विश्वास में दृढ़ रख, हमें प्रेम में बढ़ाते रह, और जब भी तेरा पुत्र यीशु लौटे हमें विश्वास योग्य पाए। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। और अब मेरे प्यारे दोस्त, अगला कदम आपका है। अब वक्त आ गया है कार्य करने का। अब वक्त आ गया है चुनाव करने का। आपने सुना, आपने जाना। अब क्या आप करेंगे? यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं था, यह एक जगाने वाली पुकार है, एक युद्ध की घोषणा है आपके विश्वास के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी अनंत काल की नियति के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, उस बटन को दबाएं जैसे आपका जीवन उसी पर निर्भर हो। यह सिर्फ एक लाइक नहीं है, यह एक सहमति है, एक समर्थन है, एक घोषणा है कि हां, मैं जाग गया हूं, मैं तैयार होना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हम एक समुदाय बनाएंगे, प्रार्थना करने वालों का, जागृत रहने वालों का। हम साथ साथ चलेंगे। हर नई वीडियो एक नया संदेश होगी, एक नई ताकत होगी। सब्सक्राइब करके कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं इस सेना का हिस्सा हूं। इस वीडियो को शेयर करो। किसके साथ?
उस व्यक्ति के साथ जिसका दिल टूटा हुआ है, उस मित्र के साथ जो भटक गया है, उस परिवार के सदस्य के साथ जो निराश है। आपके शेयर से किसी का जीवन बच सकता है। दूसरा कदम, नीचे कमेंट में लिखो, अपनी कहानी बताओ। कमेंट सेक्शन सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारा प्रार्थना कक्ष है, हमारा साक्षी मंच है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं प्रार्थना करता हूं कि 2026 हमारे प्रभु की वापसी का वर्ष हो, या बस लिखो आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबके साथ हो।